नदी को पार करके निकल गए, जिसके बाद सभी जेब्रा के काली धारियां आ गई। ये सुनकर खुम्बा बोलता है, अगर मुझे धारियां मिल जाएं तो बारिश हो जाएंगी और कोई भी मुझे श्रापित नहीं बोलेगा। पर खुम्बा अपनी माँ की पूरी बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। वहीं एक टिड्डा खुम्बा को उसी जादुई नदी का नक्शा बनाकर दिखाता है, जिसे देखकर खुम्बा उस तालाब को ढूंढने का फैसला करता है। पर जब वो एक आखिरी बार अपनी माँ से मिलने जाता है तो वो इस दुनिया को अलविदा कर चुकी थी और सभी जेब्रा इसका दोष भी खुम्बा को दे रहे थे और कहते हैं, तुम एक श्रापित जेब्रा हो, इसीलिए तुम्हें हमारे कबीले से चले जाना चाहिए। अब खुम्बा अपने कबीले को छोड़कर जादुई नदी की तलाश में निकल जाता है, जहाँ पर उसे एक लोमड़ी मिलती है जो कि उसका शिकार करने के लिए उससे झूठ बोलती है कि उसे जादुई नदी तक का रास्ता पता है। वहीं कुछ दूर और आगे जाकर खुम्बा को दो और जंगली जानवर मिलते हैं, जिसमें से एक का नाम मामा था और दूसरा एक क्षत्रमुर्ग होता है। तभी मामा और क्षत्रमुर्ग लोमड़ी को खुम्बा के साथ देखकर उसके गलत इरादे समझ जाते हैं। तभी लोमड़ी भी खुम्बा का शिकार करने के लिए अपने और साथियों को बुला लेती है, पर मामा खुम्बा को जैसे तैसे बचा लेता है और सभी लोमड़ी को मार के भगा देता है। अब खुम्बा मामा और शत्रुमुर्ग को बताता है कि उसे एक जादुई नदी की तलाश है, जिससे उसके शरीर पर जो आधी काली धारियां हैं वो प्राकृतिक रूप से पूरी हो जाए और उसे कोई भी श्रापित न बोले। तभी हम देखते हैं कि जो शेर सभी जानवर का शिकार करने वाला था, वो लोमड़ी को पकड़कर खुम्बा के पास जाने का रास्ता पूछता है और उसकी खुशबू सूंघते हुए उसे ढूंढने लगता है। वहीं कबीले के सभी जेब्रा और सरदार समझते हैं कि खुम्बा कबीले के बाहर जाके शेर का शिकार बन गया होगा, पर खुम्बा तो उसके साथ के जानवरों के साथ टिड्डे के द्वारा बताए गए नक्शे के अनुसार 3 पहाड़ियों को पार करके उस जादुई नदी के पास तक पहुंच जाता है। अब खुम्बा उस नदी में उतरता है, पर उसके शरीर पर कोई भी बदलाव नहीं आता। ये देखकर खुम्बा उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर कुछ और जानवर आते हैं जो खुम्बा का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि जादुई नदी के जैसा कुछ भी नहीं होता, ये सब सिर्फ कहानियों में है। तभी जंगल में अचानक कुछ टूरिस्ट आ जाते हैं जो खुम्बा की फोटो खींचने लगते हैं और इतना अलग जेब्रा देखकर कि उसे अपने साथ पकड़कर ले जाने लगते हैं। वही एक गिलहरी ये सब होते हुए देख रही थी, जो खुम्बा की मदद करने के लिए शिकारी के ड्राइविंग मिरर पर चिपक जाती है, जिससे टूरिस्ट की गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है और खुम्बा इंसानों की कैद से आजाद हो जाता है। तभी वो गिलहरी खुम्बा को बताती है कि तुम्हें उस जादुई नदी तक जाने का सही रास्ता ब्लैक ईगल ही बता सकता है। वही सभी जेब्रा पानी की कमी के कारण अपने कबीले से बाहर आकर जंगल में गुजारा करने का फैसला करते हैं और खुम्बा बहुत लंबा सफर करके आखिरकार ब्लैक ईगल के पास पहुंच जाता है। पर तभी वहां पर